हम लोग भी जब 10th में थे, 11 में, 12 में, तो जो बच्चे साइंस पढ़ते थे, मैथ्स या बायोलॉजी, उसे बड़ा इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था। जो एक सामाजिक नहीं, वास्तविकता है, इसको मानना पड़ेगा कि ये बहुत तेज है, मतलब पढ़ने के लिए ही भगवान इसको बनाया है। और जो आर्ट्स ले लिए, कमोबेश कॉमर्स भी ले लिए, वो जैसे ही बताए क्या पढ़ रहे हो, सर आर्ट्स लिए हैं, ठीक है, बस सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता था। क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी लिए हैं, अच्छा बायोलॉजी लिए हो, इसके बाद क्या करना है? डॉक्टर बनना है, अच्छा कहाँ से बनना है? एम्स से बनना है, यहाँ से बनना, उसके पास बहुत सारे सवाल हैं। मतलब वो समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये तब की बात है जब हम लोग पढ़ते थे। बाद में धीरे धीरे हम लोग भी मैथ्स से लिए, इंजीनियरिंग किए, इंजीनियर बना। फिर पढ़ने का मकसद मेन क्या होता है? आप लोग तो 12 में हैं, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा पढ़ने का मेन मकसद क्या है? एक अच्छा सामाजिक जीवन जीना। नौकरी लेना सेकेंडरी है। जनरली पढ़ते सब हैं कि हम नौकरी करेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं। पढ़ने का मेन मकसद है कि एक अच्छा सामाजिक जीवन जीना। आप लोग सिविल में पढ़े भी होंगे, ये भी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, ये भी वही है, पूरा सामाजिक जीवन को ही बताया है। हड़प्पा में क्या था नहीं था, जो भी उस पर बाद में आएंगे। तो एक अच्छा सामाजिक जीवन जीना अगर पढ़ने पे निर्भर है, तो इसमें बायोलॉजी, मैथ्स और आर्ट्स अलग अलग कैसे हो गए, ये तो पता नहीं चला ना। फिर जब हम लोग आए, इंजीनियरिंग किया, साइंस वाइंस की पढ़ाई वढ़ाई सब समाप्त हो गई। अब आ गई बात सामाजिक जीवन के बाद। सामाजिक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा के लिए क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। जब नौकरी की बात आई तो देखा गया कि नौकरी जब करना है तो परीक्षा देना है ना। परीक्षा देने के लिए तो सवाल पूछे जाते हैं। सवाल उल्टाए गए तो जो हमने 12 तक पढ़ा था, इंजीनियरिंग तक पढ़ा था, वो 20% पे आ गए। और 80% सवाल कहाँ से आ गए? इतिहास, भूगोल, नागरिक, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसको पढ़ा ही नहीं 9th के बाद। अब बोलिए उस बच्चे का क्या हाल होगा? तो नॉर्मली आप देखेंगे आपके सोसाइटी में इंजीनियरिंग मेडिकल करके प्राइवेट नौकरी कर रहा है, रीजन यही है, उसे इतने बढ़ा दिया जाता है कि जब नौकरी लेने की बारी आती है तो फिर ये पढ़ने के समय में उसे तो पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसको तो कम आंक के गया है। ये पढ़ने वाले बच्चे उसके नज़र में बहुत कमज़ोर थे, तो वो फिर चले जाते हैं, वो विप्रो, फल्ला चिल्ला, बहुत सारे प्राइवेट नौकरी है। जो नौकरी नहीं है उसको क्या बोला जाता है? मजदूरी बोला जाता है। जनरली सिंपल लैंग्वेज में मजदूरी बोला जाता है कि करवाना है, भगा देना है। अब आइए इन पे, एक्चुअली जो हमारे बच्चे आर्ट्स के हैं, उन बच्चों का 11-12 में मोरल डाउन कर दिया जाता है समाज के द्वारा। अब वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि दूर हमको तो पढ़ना ही नहीं है, टाइम पास करते करते ग्रेजुएशन कर लिया। अब फिर सब अपने अपने काम में लग गए। उसके दिमाग में कहीं गया ही नहीं कि मेरा पढ़ाई सबसे बेहतर था। आर्ट्स पढ़ने वाले इज द, क्या बोला जाए उसको मेरे नज़र में, सारे पढ़ने वालों में से सबसे बेहतर है। क्यों? आपको पता है भारत का सबसे प्रतिष्ठित नौकरी कौन सी है? सिविल सर्विसेज। उसका मेन सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स है। तो जिसको पढ़ के देश का सबसे, देश नहीं विदेशों का भी कहिए, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मिलती है, उसे पढ़ने के साइन में इतना नीचे दिखा दिया जाता है कि उस बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला क्लास आप लोगों को यही कि आप लोग सबसे बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, कि जो आप लोग का सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतर सब्जेक्ट है। और अगर आपने 8, 9, 10, 11, 12 इस 5 साल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट को बखूबी सिर्फ NCERT और कुछ नहीं अच्छे से पढ़ लिया कि आप सर इस चैप्टर से हमको कुछ भी पूछिए बता देंगे, तो मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको सिविल सर्विसेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है आप स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज में जाएं, सेंट्रल में जाएं, लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपको इतना कर लेंगे तो। लेकिन होता क्या है कि हमारे पढ़ने के टाइम में हमको, जैसे 8 क्लास में ट्यूशन पढ़ना है, मैथ्स का, फिजिक्स का, 5 मास्टर है, हिस्ट्री, अरे पढ़ लेंगे ना, तो वो पढ़ लेंगे वाली बात हमें कमज़ोर कर देता है। तो हम लोगों को भी जब समय आया तो यही परेशानी, और उस परेशानी के कारण क्या हुआ कि ये चीज़ हमने बाद में पढ़ा। आफ्टर इंजीनियरिंग जब नौबत आई कि नौकरी करना है, तो आपको मैं बताऊंगा, मैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 सबका किताब खरीदा, इतिहास, भूगोल, नागरिक, कुछ डाउनलोड किया, कुछ PDF किया और सब पढ़ा। और पढ़ने के बाद संजोग भी ऐसा रहा कि आज रेल में इंजीनियर हूँ, नहीं तो नहीं रहता। जो पढ़ के हम इंजीनियरिंग की अगर वही पढ़ते रहते तो किसी प्राइवेट कंपनी में जाके कहीं कुछ करते रहते, आपके रेल में नहीं रहते।
तो आप लोगों को सबसे पहले बधाई कि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। और जब मुझे पता चला कि यहाँ आर्ट्स पढ़ाते हैं 12 में, तो हमने बोला एक क्लास तो ज़रूर लेंगे आप लोगों का, कोशिश करेंगे कि अभी जनरली आपको हिस्ट्री में पढ़ा है 12 का। और मार्क्स जो है बोर्ड का, वो नंबर रखता है, सिर्फ फिगर याद रखना है। बोर्ड का मार्क्स पे कभी हतोत्साहित नहीं होना है कि मेरा 2 नंबर कम आया, इसका 2 नंबर अधिक आ गया। वो सब फिगर है, काउंटिंग है। निर्भर ये है कि आप उस विषय पे जानते कितना है। हड़प्पा सभ्यता अगर आपने पढ़ लिया तो हड़प्पा सभ्यता में आपके 12 में बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं, उतना आपको पता है कि नहीं पता है तो पढ़िए और पता करिए कि आगे से आपको, क्योंकि हड़प्पा किसी भी क्वेश्चन में जाएंगे कंपटीशन का, हड़प्पा सभ्यता से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है।